हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा बागेश्वर की पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है। दिल्ली से वृंदावन के लिए ये यात्रा चल चुकी है। दिल्ली से बात करेंगे क्यों हिंदू राष्ट्र चाहिए, बाबा ने जो ये बीड़ा उठाया है। हिंदू राष्ट्र महान है, हिंदू संस्कृति महान है हाँ। और यही संस्कृति, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, सनातन धर्म ही जो है इस राष्ट्र में पूरे विश्व में शांति का प्रयास कर सकेगा। हिंदू संस्कृति जब पूरे विश्व में सभ्यता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, जब भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पूर्व गीता का ज्ञान दिया था, यही हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति सबको वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से, भाईचारे भातृ प्रेम के माध्यम से, इस धरा को पूजने के माध्यम से जन कल्याण की भावना को लेकर आगे बढ़ती है। और यह कुछ विधर्मी द्वारा, अकांतरण द्वारा हमारी संस्कृति इस समकालीन बीच में जो है नष्ट की गई, उसे जो है जीर्ण करने का पूरा जो है प्रयास किया गया। लेकिन पंडित पूजनीय धीरी कृष्ण शास्त्री द्वारा ऐसे पुण्यात्मा इस लोक में विद्यमान है या इस धरा पर अवतरित हुए हैं, जिन्होंने पुनः से इस संस्कृति को, सनातन को जगाने का प्रयास किया है। और हमें जिस प्रकार हनुमान जी जब लंका पर प्रवेश करे तो वे अपनी शक्ति भूल गई थी, आज हिंदू, आज सनातन वह अपनी संस्कृति भूला हुआ है। ऐसे ही पंडित पूजनीय धीरी कृष्ण शास्त्री द्वारा हम सोई हिंदुओं को जगाने का काम कर रहा है और हमें अपनी शक्ति का एहसास होगा, हिंदू धर्म का एहसास होगा। पुनः इस समाज में, इस देश में, पूरे विश्व में शांति का प्रयास हो, ऐसी हमारी उनके पद चिन्हों पर चलकर ये हम उनके परिकल्पना का हम उनका साथ दे रहे हैं। जैसा कि ये कहा जा रहा है कि ताजमहल के नीचे मंदिर हो सकता है या तमाम ऐसे जो मस्जिद है वहाँ मंदिर हो सकते हैं, तो क्या सब मस्जिदों में उसकी खुदाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए? देखिए, संभवतः हमारा इतिहास नष्ट किया गया, ये पूर्णतः सत्य है। और इतिहास और संस्कृति को नष्ट करना ये सबसे बड़ा महापाप है। हमारी हमसे पहचान छुपाई गई। और मैं भी सूत्रों के माध्यम से जब हम सुनते हैं, मीडिया के हवाले से ये सुनते हैं कि ताजमहल पर एक एक बूंद टप का पानी उनकी कब्र पर डलता है। क्या कभी कोई विश्व में ऐसी कब्र देखी है जहाँ पर कब्र पर एक एक बूंद टप का पानी डलता है? ये हमारा जैसा हमारा बता के उसमें शिवालय है, शिवालय पर जो है जमुना जी का जल एक एक करके उन्हें जो है स्नान कराती हैं। ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। क्या कारण है कि आज उसे जो है सच्चाई को समस्त लोगों के सामने नहीं लाया जाता? मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विनती करता हूं कि जितने हमारी संस्कृति को दबाने और छुपाने का प्रयास कर गया, उसे हमारी पहचान पुनः जो वापस दिया जाए। ये हमारी पहचान है, ये हमारा अधिकार है। अपनी पहचान जानना हमारा अधिकार है और ये हमारा अधिकार हम चाहते हैं इस देश से, हमें ये हमारा अधिकार हम मिलना चाहिए। बिल्कुल। आप क्यों चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने? भाई जी, हम इसलिए चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। देखो, सर्वप्रथम जो हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, ये जातियों में बटना बंद करो। देखो, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? इसलिए अपने आप को संगठित रखो। योगी जी स्पष्ट कह रहे हैं, स्वयं को जातियों में मत बांटो, आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनो। क्योंकि महाराणा प्रताप, उनके वंशज तुम हो। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके वंशज तुम हो। रानी लक्ष्मीबाई, उनके वंशज तुम हो। अहिल्याबाई होलकर, उनके वंशज तुम हो। महारानी पुतलीबाई, उनके वंशज तुम हो। इतने बड़े योद्धाओं के वंशज होते हुए भी हम शर्म के साथ हमें मुंह नीचा करके रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जातियों में बटे हुए हैं। आज मैं गडरिया हूँ तो मेरी संख्या 10 है। आज मैं पंजाबी हूँ तो मेरी संख्या 20 है। आज मैं क्षत्रिय हूँ, मेरी संख्या 30 है। अगर मैं आज हिंदू हूँ तो मेरी संख्या 60 है। तो सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हिंदू लिखिए। अगर अपने धर्म को बचाना है, अपने सनातन को बचाना है, अपनी मातृभूमि को बचाना है, बहन बेटियों को बचाना है, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनना होगा। जय श्री राम। आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र बनने से क्या बदल जाएगा, जो बाबा बागेश्वर सरकार ने जो यात्रा शुरू की है? मैं आपको बताऊं, हिंदू राष्ट्र बनने से इतना कुछ हो जाएगा कि जो विधर्मी है, ये जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, हमारे पूज्य गुरुदेवों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचते हैं और अबद्ध भाषा बोलते हैं, एक तो उनका इलाज हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, भारत में से पाकिस्तान बन गया। विश्व में कितने देश मुसलमान हैं, लेकिन अगर रिकॉर्ड में कहा जाए तो हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी जो है वो इतनी है कि ये लोग 13% और बाकी में हिंदू हैं, सनातनी हैं। तो उसके बावजूद भी हम कह देते हैं, ये नौबत इन्होंने ला दी कि इन्होंने
देश में ऐसे जिहाद चला चला करके, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, ठीक है, तो देश के खिलाफ विरोधी साजिशें, तो ये जो साजिशें चल रही हैं वो हमको उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि हम मतलब कि ना जान करके भी हमको ना चाहते हुए भी अब हमको क्लियर नज़र आ गया कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। ठीक है, अब हम इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हाँ इनकी ये मानसिकता, तो हमको ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये हमारे धर्म में आना चाहते हैं, स्वागत है, वरना हमको हिंदू राष्ट्र पूर्णता चाहिए और हम लेके रहेंगे, पूज्य गुरुवर के साथ है पूर्णता। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग चलते रहिए, बहुत दूर चले गए। आपकी क्या मांग है? जय श्री राम। आपकी क्या साथ ही है